नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की सभी खबरें। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। पीएम मोदी ने दिया सेवा का मंत्र। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी हुए शामिल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी और उत्तराखंड पर रहा खास फोकस। पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हवाई पट्टी पर रैली को संबोधित भी करेंगे। शामली में परिवर्तन संदेश रैली में जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, सरकार किसानों और युवाओं की मांगों को कर रही है अनसुना। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मऊ में लिया 4 लेन के निर्माण कार्यों का जायजा। यूपीडा के अफसरों के साथ की बैठक। अखिलेश यादव की अम्बेडकर नगर में जनादेश महारैली। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल। बीएसपी के निष्कासित नेताओं का एसपी में शामिल होने के बाद मायावती ने कहा, इससे एसपी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। कानपुर के गुरुदेव में बने मेट्रो यार्ड पर पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। मेट्रो वर्कशॉप का किया निरीक्षण। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अवैध संपत्ति मामले में अतीक अहमद से ईडी ने की पूछताछ। माना जेल में बंद मुख्तार अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। अवैध संपत्तियों के मामले में मिली जानकारी, सवालों के जवाब को मुख्तार अंसारी ने टालने की कोशिश की। हरदोई पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के दिए निर्देश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनाव को लेकर रखा रोड मैप। 2017 चुनाव में हारी हुई सीटों पर रहेगा फोकस। 60 पार सीट जीतने का केंद्रीय नेतृत्व को दिया है भरोसा। पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम धामी का बयान, अपने समय की महंगाई याद करे कांग्रेस। पिथौरागढ़ में भारत के अंतिम गांव खुटी पहुंचा न्यूज 18। हिमालय की गोद में बसा है खूबसूरत गांव। बुनियादी समस्याओं से अभी भी जूझ रहे ग्रामीण। फिर सवालों के घेरे में देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र भर्ती युवक ने संचालक समेत कई लोगों पर लगाया मारपीट का। कल महाराष्ट्र को मिलेगी 4 लेन मार्गों की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे आधारशिला। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, लाल आंखें विपक्ष को दिखाई जाती हैं, वादा देश के दुश्मन को दिखाने का था। संजय निषाद का बयान। कहा, आरक्षण का वादा पूरा करे बीजेपी, नहीं तो 9 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान। पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता। रात 12 बजे से लागू होगा। बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने दिए जाइकोव डी की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, महंगाई को लेकर सरकार के सभी दावे फेल। चेन्नई के एक स्कूल में अनोखा मामला है सामने। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कक्षाओं को जाति के आधार पर बांटा। चेन्नई में भारी बारिश ने मचाई तबाही। स्कूल कॉलेजेस में 2 दिनों की छुट्टी घोषित। कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 के पार पहुंचा, जिसके चलते लोगों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही। वायु प्रदूषण के चलते आगरा में छाई प्रदूषण की धुंध। यमुना किनारे से नहीं नजर आ रहा ताजमहल। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा। स्मॉग की चादर से ढका शहर। AQI 454 दर्ज किया गया। नोएडा की हवा में घुला शहर। हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने एक मासूम को रौंदा। सड़क हादसे में मासूम की मौत। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। बस्ती में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा। एक लड़की गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान गई जान। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। आरक्षण की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। इटावा में यमुना नदी में कूदे युवक को ढूंढने में लापरवाही बरतने के मामले में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। हापुड़ में गन्ने के खेत में मिला 12 फीट लंबा अजगर। किसानों में मची अफरा तफरी। बार बार अजगर निकलने से किसानों में दहशत। फर्रुखाबाद जिला जेल में बवाल। एक कैदी की मौत, 30 सिपाही घायल।
फर्रुखाबाद में जिला जेल में कैदियों का हंगामा, जेलर और डिप्टी जेलर से मारपीट, कैदियों ने जेल में लगे सीसीटीवी भी तोड़े। गुस्साए कैदियों ने जेल के अंदर लगाई आग, धुएं का दिखा गुबार, कैदी ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया। कैदी की मौत होने के बाद शुरू हुआ बवाल, एडीजी जेल के मुताबिक कल डेंगू से हुई थी कैदी की मौत। जेल की छत पर चढ़कर कैदियों ने किया बवाल, हंगामा कर रहे कैदियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पुलिस ने काबू में किया हालात। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में एक ही परिवार की 2 युवतियों से रेप, पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों पर लगाया गया रेप का आरोप, पुलिस ने शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। गाजीपुर में फर्नीचर व्यापारी की हत्या का खुलासा, 4 हत्या आरोपी गिरफ्तार, पत्नी को छोड़ने के विवाद में साले ने कराई थी हत्या। सहारनपुर में पानी की टंकी से कूदी एक युवती, इलाज के दौरान युवती की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत, ट्यूबवेल के पास मिला शव, दिवाली के दिन से घर से लापता थी युवती। फिरोजाबाद में नशीला पदार्थ सुंघाकर मासूम से रेप, पुलिस पर लग रहा आरोपियों के साथ समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप। सीतापुर में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार, 2.5 साल से गैंगस्टर मामले में चल रहा था फरार, रेउसा थाना पुलिस को मिली सफलता। लखीमपुर खीरी में प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद हत्या, फिरौती के पैसे नहीं मिलने पर की हत्या, हाथ पैर काटकर शव को खेत में फेंका, 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा में धर्मांतरण केस में एक और गिरफ्तारी, उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार, इस्लाम अपनाने वालों को पैसा बांटने का आरोप। आजमगढ़ में बीच सड़क होमगार्ड को फल विक्रेताओं ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर में हिस्ट्री शीटर के लापता होने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों से की पूछताछ, आरोपियों ने हिस्ट्री शीटर की हत्या कर शव को नाले में फेंकने की कही बात। पीलीभीत में तगादा करने के लिए निकले पोल्ट्री फार्म मालिक की हत्या, नजदीक में ही खून से लथपथ बाइक पड़ी थी, 2 महीना पहले ही हुई थी शादी। मथुरा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, 2 दिन पहले हुई थी शादी, पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की आशंका। मथुरा में एक घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी समेत कई सामान पर हाथ किया साफ, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। हापुड़ में एडीजे कोर्ट में तैनात एक बाबू के घर चोरी, लाखों का सामान चोरी कर फरार हुए चोर। बस्ती में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब जब्त की और 30 क्विंटल लहन नष्ट किया। नए घर के कंस्ट्रक्शन को देखने पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नीतू कपूर भी रही साथ। लॉस एंजलिस में प्रियंका चोपड़ा ने कूल देसी अंदाज में मनाई दिवाली, वीडियो सोशल मीडिया पर किया अपलोड। पिंक शॉर्ट्स पहन नोरा फतेही ने किया जोरदार डांस, फैंस ने जमकर की तारीफ। ऋतिक रोशन ने अपनी मॉम संग किया खूबसूरत डांस, फैंस बोले नजर न लगे। अक्षय कटरीना की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज, फिल्म ने पहले दिन कमाए 26 करोड़ रुपए, दूसरे दिन धीमी पड़ी रफ्तार। रजनीकांत की फिल्म ने मचाई धूम, 3 दिन में कमाए 100 करोड़ रुपए। फिल्म गणपत में जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे टाइगर श्रॉफ, अभी से शुरू की तैयारी। अनुष्का शर्मा ने जुगनू सॉन्ग पर फनी अंदाज में किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल। भाग्यश्री ने के बेटे अभिमन्यु के गाने पर किया लाजवाब डांस, खूबसूरत डांस का वीडियो वायरल। क्रिकेटर केएल राहुल ने आतिया शेट्टी संग अपने रिश्ते पर लगाई मुहर, बर्थडे विश करते हुए कही दिल की बात। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह की डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जेनेलिया ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कसरत करती हुई नजर आ रही हैं। एक्सरसाइज करते करते जेनेलिया अचानक जोर जोर से गाना गाने लगी। सोशल मीडिया पर एक आंटी के डांस का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वायरल वीडियो में आंटी माधुरी दीक्षित के गाने पर ठुमकी लगाते हुए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक कमाल का डांस वीडियो छाया हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में एक अमेरिकी शख्स को नेपाली गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो मॉल के एक्सीलेटर पर जबरदस्त डांस करती नजर आई। सोशल मीडिया पर एक लड़की के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की नाले के ऊपर से स्टंट करने की कोशिश कर रही थी, तभी स्टंट दिखाने के चक्कर में लड़की का बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम से गिर गई।
एक्टर शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिल्पा शेट्टी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वो खूब सारे रसगुल्ले लेकर बैठी हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया पर दो बिल्लियों का एक बड़ा ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो बिल्लियां एक दूसरे को मिलकर कमाल के रिएक्शन देती दिखाई दी। समुद्री पक्षी नोटों से भरा पर्स अपनी चोंच में दबाकर फुर हो गया, जिसे देखकर एक लड़की बुरी तरह चिल्लाने लगी। पक्षी के पास अपने पैसे से भरा पर्स देखकर लड़की उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ती दिखाई दी। अब बात हौसलों की उड़ान की, जिसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जिसने अपने जिद, जुनून और हौसले से मुश्किलों के अथाह समंदर को पार कर एक मिसाल पेश की। वो नाम है पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया का। दोनों पैर से दिव्यांग सतेंद्र तैराकी में इतने माहिर हैं कि समुद्री लहरें भी उनके हौसले को डगमगा नहीं पाई। 36 किलोमीटर तैरकर कैटलीना चैनल पार करने वाले पैरा स्विमर सतेंद्र की कामयाबी की कहानी देखिए। अगर आपके पैरों में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप दौड़ना तो दूर चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे खिलाड़ी से रूबरू कराएंगे जिन्होंने उस खेल में एक ख्याति प्राप्त की है जहां पैरों की सख्त जरूरत होती है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं बुलंद हौसलों का एक नाम है सतेंद्र। पैरा स्विमर सतेंद्र ने अपने हुनर से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड तेंजिंग से भी नवाजा गया है। स्विमिंग में पैरों का बहुत अति आवश्यक है, मैं भी मानता हूँ, मगर मैं इस चीज़ में भी बिलीव करता हूँ कि किसी कार्य को करने के लिए अगर शरीर में अक्षमता है तो वो अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि अगर व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प और डिटर्मिनेशंस और आगे बढ़ने की चाह है तो व्यक्ति को शरीर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, व्यक्ति आगे बढ़ेगा। बचपन में ही अपने दोनों पैरों से दिव्यांग सतेंद्र गांव की नदी में तैरना सीखा। सतेंद्र को शुरुआती दौर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने तैराकी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। मेरे भी जीवन में ये प्रॉब्लम वाइवर्थ तो प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ड्यू टू रिजेक्शन हुआ होटल का, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट हो गई। बहुत लेग से हैंडीकैप हो गया, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में अगर जिस तरीके से किसी भी पर्सन की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसकी फैमिली को भी एक निगेटिव तरीके से देखा जाता है और व्यक्ति को ये बोला जाता है कि आपकी तो लाइफ वर्थलेस हो गई। मगर हमने कभी नहीं सोचा कि आई हैव प्रॉब्लम। बचपन की परेशानी, लोगों की मानसिकता और पैसे की दिक्कत के बावजूद भी सतेंद्र कभी पीछे नहीं हटे। पिता ने गांव की जमीन और घर को बेचकर शहर में स्विमिंग क्लासेस शुरू करवाई। स्विमिंग की जिद, जुनून और साहस ने सतेंद्र अपने लक्ष्य के प्रति अडिग बनाए रखा। पापा जी ने भी बोला कि हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए आप आगे बढ़ो, आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझो। तो क्योंकि गाँव से आप शहर में आओ तो रहना ही आप काफ़ी मुश्किल, किराए से रह नहीं सकते हैं। तो पापा ने एक ही बोला कि ज़मीन तो बेचना ही है, चाहे अभी बेच दो चाहे कभी भी, आपके ही लिए ही है, तो मैंने अभी बेच दूँ तुम्हारे काम आ जाएगी। फिर पापा ने मेरा घर ज़मीन गांव से बेचकर शहर में आए। शहर में हमें रिसोर्सेज मिली, तब कहीं जाकर ये चीज़ें हम कर पाए, क्योंकि हमारे पास क्योंकि ज़मीन उतनी ही थी। जब मिडिल क्लास, लोअर क्लास से फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये ज़मीन पापा ने बेच दी। तो हमको एक ही आता कि ज़मीन बेचकर हमको यहाँ ग्वालियर में पढ़ाने के लिए हमारे लिए इतना किया, तो हमारी भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे हम इस कार्य को करें। 2009 में सतेंद्र ने पहला पैरा स्विमर का खिताब जीता, जिसके बाद अभी तक अमेरिका की 36 किलोमीटर लंबी कैटलीना चैनल को 11 घंटे 34 मिनट में पार कर रिकॉर्ड बनाया। साथ ही 11 नेशनल के साथ 3 इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग के खिताब भी अपने नाम किए। नेशनल खेलते गए तो ऑटोमेटिकली मैंने कभी सोचा नहीं था, फॉर्म भरा और मेरा 2014 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अचीवमेंट विक्रम अवार्ड मिला। जब किसी भी प्रतिभा की
अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक आगे बढ़ने की सीख मिलती है, एक हौसला मिलता है और कहते हैं कि हम इतना कर सकते हैं तो और भी कुछ कर सकते हैं। तो 2014 के बाद मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को भी इंग्लिश चैनल करना है, मगर इंग्लिश चैनल का एक ना तो आइडिया था ना कुछ था। इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर सी स्विमिंग होती है। फिर हम उसके बाद 2016 में कनाडा में इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर 2 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल लगा। ऐसे करके मैंने 3 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया और उसमें 4 मेडल मेरे पास हैं। 2006 में सत्येंद्र ने परिवार के साथ पहली बार गांव से शहर में कदम रखा, जिससे सत्येंद्र के सपनों को नई उड़ान मिली। सत्येंद्र के गुरु कहते हैं कि उनके पास कई पैरा स्विमर थे, लेकिन सत्येंद्र की लगन ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो एक दिन इनके पिताश्री ने मेरे से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को भी, सत्येंद्र को शारीरिक प्रॉब्लम है, उनकी टांगों में प्रॉब्लम है बचपन से। तो मैंने उनको बताया कि आप सत्येंद्र को यहाँ बुलाइए, मैं उसको देखता हूँ तैराकी कैसा वो कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने परिवार को ग्वालियर में शिफ्ट किया और सत्येंद्र को मेरे पास लाए। सत्येंद्र क्योंकि गांव से आता है तो ये पहले ही थोड़ी तैराकी जानते थे, वहाँ नदी में इसने शायद सीखी थी, लेकिन इसको स्ट्रोक नहीं आते थे। सत्येंद्र की 3 साल पहले देहरादून में शादी हुई। शादी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन सभी ने पीछे हाथ खींच लिए। लेकिन देहरादून की पीएचडी कर चुकी मीनाक्षी ने सत्येंद्र का हाथ थामा, जिसमें उनके परिवार ने भी उनका साथ दिया। इसके लिए एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब इनकी रिक्वेस्ट आई तो मैंने ये ना देखे कि ये एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, मैंने ये ना सोच करके मैंने अपनी फैमिली में बताया कि ऐसे एक पर्सन है, इनकी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। तो सबसे पहला रिएक्शन जो मेरे घर वालों का था, मेरी मम्मी, भैया और मेरी सिस्टर का जो था कि उनमें क्या कमी है। आप देखिए कि वो इतने काबिल हैं कि वो इतने अचीवमेंट्स लेके बैठे हैं। तो मुझे एक उससे एक पॉजिटिव एक वो मिला, सिग्नल मिला कि हाँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। हमने एक्सेप्ट करी बेटी से। बेटी ने बताया कि मम्मी इस लड़के की रिक्वेस्ट आई है, तो हमने देखा उनको और काफ़ी सर्च भी किया। तो इनकी जीवन की जो किताब है वो बिल्कुल खुली किताब थी। सत्येंद्र ने अपनी शारीरिक कमजोरी को ताकत बनाते हुए एशिया का सबसे पहला दिव्यांग पैरा स्विमर होने का खिताब अपने नाम किया। दोनों पैरों से दिव्यांग सत्येंद्र तैराकी में इतने माहिर हैं कि समुद्री लहरें भी उनके हौसलों को डगमगा नहीं पाईं। सत्येंद्र को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं। सोच मजबूत, इरादे पक्के, तो आप हर प्रकार से सक्षम हैं, जिसका उदाहरण बने सत्येंद्र। सत्येंद्र ने पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी 7 समंदर भी पार किए हैं, जिन्होंने देश के लिए कई खिताब भी जीते हैं। सत्येंद्र उन विकलांग लोगों के लिए एक मिसाल बने हैं, जो कि विकलांग होने पर कहीं न कहीं अपने को दीनहीन समझते हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। फर्रुखाबाद में जिला जेल में कैदियों का हंगामा, जेलर और डिप्टी जेलर से मारपीट, कैदियों ने जेल में लगे सीसीटीवी भी तोड़े, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया काफी नुकसान। गुस्साए कैदियों ने जेल के अंदर लगाई आग, धुएं का दिखा गुबार, कैदी ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया, घायल कैदी ट्रॉमा सेंटर है। कैदी की मौत होने के बाद शुरू हुआ बवाल, एडीजी जेल के मुताबिक कल डेंगू से हुई थी कैदी की मौत। जेल की छत पर चढ़कर कैदियों ने किया बवाल, हंगामा कर रहे कैदियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने काबू किए हालात। लखीमपुर खीरी में प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद हत्या, फिरौती के पैसे नहीं मिलने पर की हत्या, हाथ पैर काटकर शव को खेत में फेंका, 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा में धर्मांतरण केस में एक और गिरफ्तारी, उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार, इस्लाम अपनाने वालों को पैसे बांटने का। आजमगढ़ में बीच सड़क होमगार्ड को फल विक्रेताओं ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर में हिस्ट्री शीटर के लापता होने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों से की पूछताछ, आरोपियों ने हिस्ट्री शीटर की हत्या कर शव को नाले में फेंकने की कही बात, पुलिस शव की तलाश में जुटी।
पीलीभीत में तगादा करने के लिए निकले पोल्ट्री फार्म मालिक की हत्या, नजदीक में ही खून से लथपथ बाइक पड़ी मिली। 2 महीना पहले ही हुई थी युवक की शादी। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा, परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज। मथुरा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, 2 दिन पहले ही हुई थी शादी, पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की आशंका। मथुरा में एक घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी समेत कई सामान पर हाथ किया साफ, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। हापुड़ में एडीजे कोर्ट में तैनात एक बाबू के घर चोरी, लाखों का सामान चोरी कर फरार हुए चोर। बस्ती में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब समेत 30 क्विंटल लहन बरामद कर नष्ट किया। आजमगढ़ में 3 शूटरों ने हत्या की सुपारी देने का आरोपी दरोगा गिरफ्तार, आरोपी दरोगा गोंडा जनपद में तैनात है, गोंडा एसपी ने किया निलंबित। फेस्टिव सीजन में उत्तराखंड के बस अड्डे में लोगों की जबरदस्त भीड़, दिल्ली हरियाणा हिमाचल रूट की बस में भीड़, कोविड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगाए गए कैंप। गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 लोग तालाब में डूबे, गोताखोरों ने शवों को किया बरामद, 3 लोगों की मौत से गांव में मातम। रामपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल, दूसरा गौ तस्कर फरार। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में मारपीट और फायरिंग, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 लोग घायल, पुलिस ने एक आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सहारनपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 2 लोग बंदूक से हवाई फायरिंग करते दिखे, दिवाली की रात का बताया जा रहा वीडियो। वायु प्रदूषण के चलते आगरा में छाई प्रदूषण की धुंध, यमुना किनारे से नहीं नजर आ रहा ताजमहल, पर्यटकों में मायूसी। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। वेलकम बैक। एक बड़ी खबर आ रही है, 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 25 नवंबर को यूपी को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जाएगा 25 नवंबर को। प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे और मेरे सहयोगी पवन गोट ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, और क्या डिटेल है? से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी जो जेवर एयरपोर्ट को लेकर है वो पूरी की जा चुकी थी, बस प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री का समय मांगा गया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये पूरे कार्यक्रम के लिए समय दे दिया गया है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर होना है कार्यक्रम, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। उसके साथ साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और उसके मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। बांसुरी पर जमकर डांस कर रहे हैं। जेनेलिया ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। जेनेलिया जिम में कसरत करती और पसीना बहाती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक आंटी के डांस का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वायरल वीडियो में आंटी माधुरी दीक्षित के गाने पर ठुमके लगाती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक कमाल का डांस वीडियो छाया हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में एक अमेरिकी शख्स को नेपाली गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती की बहू बदालसा शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो मॉल के एक्सीलेटर पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक लड़की के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की नाले के ऊपर से स्टंट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टंट दिखाने के चक्कर में लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिल्पा शेट्टी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो खूब सारे रसगुल्ले लेकर बैठी हुई हैं। साथ ही कहती दिख रही कि आज संडे नहीं लेकिन दिवाली। सोशल मीडिया पर 2 बिल्लियों का एक बड़ा ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मिलकर एक बॉक्स को खोलते हैं, वहीं पास में एक काले रंग की बिल्ली बैठी रहती है। बिल्ली दूसरी बिल्ली को देखकर कमाल का रिएक्शन देती है। बस किसी को देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो। इन
दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं समुद्री पक्षी ने नोटों से भरा पर्स अपनी चोंच में दबाकर वो फुर हो जाता है। ऐसा देख एक लड़की बुरी तरह चिल्लाने लगती है। पक्षी के पास अपने पैसे से भरा पर्स देख लड़की उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ती नजर आई। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महामंथन, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा, यूपी उत्तराखंड पर खास फोकस। कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। निर्मला सीतारमण ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा कोरोना काल में योगी सरकार ने बेहतर काम किया, रोजगार सृजन के भी उपाय किए। बैठक में पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी को किया सम्मानित, कोरोना काल में बेहतर प्रशासनिक पहल की सबने तारीफ की। पीएम मोदी के अनोखी पहल करके देश के अंदर और बाहर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। धर्मेंद्र प्रधान बोले कोरोना काल में सरकार ने किया शानदार काम, कश्मीर और किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली तौर पर शामिल। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच कम हो जाएगा यात्रा का समय। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मऊ में लिया 4 लेन के निर्माण कार्यों का जायजा, यूपीडा के अफसरों के साथ की बैठक। अखिलेश यादव की अंबेडकर नगर में जनादेश, महारैली, रामअचल राजभर और राजीव वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल। बीएसपी के निष्कासित नेताओं का एसपी में शामिल होने के बाद मायावती ने कहा इससे एसपी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। शामली में आरएलडी की परिवर्तन संदेश रैली, जयंत चौधरी शामिल, बकाया गन्ना भुगतान और किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर रैली। पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों को महंगाई से राहत देने की मांग। टिहरी में भी महंगाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर लगाया आम आदमी की जेब काटने का आरोप, जिन वादों को लेकर सत्ता में आई बीजेपी वो सभी साबित हो रहे झूठे। कोटद्वार में कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग। हरिद्वार में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, तेल के दाम घटाने को बताया राजनीतिक स्टंट, रसोई गैस के दाम आधा करने और डीजल पेट्रोल के दाम 20 रुपए प्रति लीटर घटाने की मांग। 21वें राज्य स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी, उत्तराखंड महोत्सव के तौर पर 7 दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 9 नवंबर को 30वां स्थापना दिवस है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, देश और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी, आपदा प्रभावित इलाकों का भी लगातार दौरा कर रहे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान, पेट्रोल पंजाब में 10 रुपए और डीजल 5 रुपए हुआ सस्ता, रात 12 बजे से लागू होगा। बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्र सरकार ने दिए जाइकोव डी की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगाई को लेकर सरकार के सभी दावे फेल। चेन्नई के एक स्कूल में अनोखा मामला आया सामने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कक्षाओं को जाति के आधार पर बांटा। यूपी के 42 जिले कोरोना मुक्त, 6 जिलों में 11 संक्रमितों की पुष्टि, यूपी में कोरोना के महज 85 एक्टिव केस। यूपी में 13.29 करोड़ डोज लगाई गई, 3.38 करोड़ लोगों को लगी दोनों डोज, 9.91 करोड़ लोगों को पहली डोज। फर्रुखाबाद जिला जेल में बवाल, एक कैदी की मौत, 30 सिपाही घायल। फर्रुखाबाद में जिला जेल में कैदियों का हंगामा, जेलर और डिप्टी जेलर से मारपीट, कैदियों ने जेल में लगे सीसीटीवी भी तोड़े, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया काफी नुकसान। गुस्साए कैदियों ने जेल के अंदर लगाई आग, धुएं का दिखा गुबार, कैदी ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया, घायल कैदी ट्रॉमा सेंटर है। कैदी की मौत होने के बाद शुरू हुआ बवाल, एडीजी जेल के मुताबिक कल डेंगू से हुई थी कैदी की मौत। जेल की छत पर चढ़कर कैदियों ने किया बवाल, हंगामा कर रहे कैदियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने काबू किए हालात। लखीमपुर खीरी में प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद हत्या, फिरौती के पैसे नहीं मिलने पर की हत्या, हाथ पैर काटकर शव को खेत में फेंका, 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा में धर्मांतरण केस में एक और गिरफ्तारी, उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार, इस्लाम अपनाने वालों को पैसे बांटने का। आजमगढ़ में बीच सड़क होमगार्ड को फल विक्रेताओं ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना।
कानपुर में हिस्ट्री शीटर के लापता होने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों से की पूछताछ। आरोपियों ने हिस्ट्री शीटर की हत्या कर शव को नाले में फेंकने की कही बात। पुलिस शव की तलाश में जुटी। पीलीभीत में तगादा करने के लिए निकले पोल्ट्री फार्म मालिक की हत्या। नजदीक में ही खून से लथपथ बाइक पड़ी मिली। 2 महीना पहले ही हुई थी युवक की शादी। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज। मथुरा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। 2 दिन पहले ही हुई थी शादी। पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की आशंका। मथुरा में एक घर को चोरों ने बनाया निशाना। नकदी समेत कई सामान पर हाथ किया साफ। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। हापुड़ में एडीजे कोर्ट में तैनात एक बाबू के घर चोरी। लाखों का सामान चोरी कर फरार हुए चोर। बस्ती में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब समेत 30 क्विंटल लहन बरामद कर नष्ट किया। आजमगढ़ में 3 शूटरों ने हत्या की सुपारी देने का आरोपी दरोगा गिरफ्तार। आरोपी दरोगा गोंडा जनपद में तैनात है। गोंडा एसपी ने किया निलंबित। फेस्टिव सीजन में उत्तराखंड के बस अड्डे में लोगों की जबरदस्त भीड़। दिल्ली हरियाणा हिमाचल रूट की बस में भीड़। कोविड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगाए गए कैंप। गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 लोग तालाब में डूबे। गोताखोरों ने शवों को किया बरामद। 3 लोगों की मौत से गांव में मातम। रामपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की आप देख रहे हैं